देखिए यहाँ पर एंट्री लेवल तो बनते हैं, लेकिन एंट्री करेगा नहीं कोई, और हम केवल कह के चले जाएं उससे कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल व्यू बिल्कुल साफ है, एक दिन दो दिन पांच दिन नहीं, 1.5 महीने के नजरिए से बिल्कुल मैं ठोक कर बोलता हूँ बाय करने की सलाह है अपोलो टायर्स में। डबल बॉटम बॉटम पैटर्न 400 रुपए के पास कंप्लीट करके आज 416 पर एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। 4 दिन पहले भी जैसा वॉर का न्यूज था, 4 दिन बाद आज के सेशन में भी उसी तरह का माहौल बना हुआ है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्टॉक 5% 4% लोअर लेवल से बाउंस कर चुके हैं। तो व्यू बिल्कुल साफ है, ये पैनिक दिखाया जाता है, बनाया जाता है, जिससे आप पोजीशन काटें और फिर एक बार पॉजिटिव न्यूज आएगी और फिर मार्केट में रैली बनेगी। तो 1.5 2 महीने के नजरिए से अपोलो टायर को भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 399 का, बाउंस बैक में 460 तक के अपसाइड में अपोलो टायर दिखा सकता है। चलिए, तो अपसाइड लेवल आपको बता दिए गए हैं, सजेशन आपको दे दिया गया है अपोलो को लेकर के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटर्नल पर। इटर्नल पर भी असर देखने को मिला है। इटर्नल के सर मैनेजमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत है। स्ट्रक्चर आपको इटर्नल का कैसा लगा है? आज भी देखे तो अच्छी खासी गिरावट है इसमें, 3% से ज्यादा मैम की। मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट इस समय ऐसा है कि एक तो यही नहीं पता चलता मार्केट मैनेजमेंट की वजह से गिर रहा है या मार्केट की करेक्शन की वजह से कोई स्टॉक गिर रहा है। अभी जी। वेडनेसडे को, मंडे को प्लस ट्यूसडे को, ये 3 दिनों में स्टॉक ने इतनी अच्छी रैली बनाई, प्लस लोअर लेवल से जो बाउंस बैक आया है, ऐसा लग रहा था कि जितने भी एफ एंड ओ के स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, एटर्नल से अच्छा कोई चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, और 2 दिन में ही सारी सूरत बदल गई। और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है स्टॉक में इतना करेक्शन देखने को मिलेगा कि आगे ये 215 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो व्यू बिल्कुल मेरा साफ है। मैनेजमेंट का जो भी न्यूज है वो मुझे मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए आप पैसा डालेंगे। एटर्नल के स्ट्रक्चर अभी खराब नहीं हुए हैं, ऐसे खराब नहीं हुए हैं कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन स्टॉक दिखाएगा, बट नया पैसा डालने में अगर डर है तो 222 224 222 रुपए के एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर सही तेजी बनाई स्टॉक ने तो 270 से पहले कोई चार्ट पर हर्डल नहीं है, 270 का ही टारगेट बनता है। तो मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, 10 रुपए का एसएल बनता है, 30 रुपए 35 रुपए ऊपर के टारगेट बनते हैं। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो रेयरली मिलते हैं मार्केट में, तो इसलिए मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है 222 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो यहाँ पर इटर्नल को लेकर के ओवरव्यू काफी पॉजिटिव निकल करके आ रहा है। कुछ सवालों को और ले लेते हैं। हमारे दर्शक है, प्राइम मेंबर है हमारे सात्विक जी, काफी अर्जेंट लिखा हुआ है इन्होंने इस क्वेश्चन को। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और डीएच इंडिया फ्रेश बाय करने की एडवाइस रहेगी सर दोनों में आपकी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कर सकते हैं, 240 का स्टॉप लॉस बनता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू विद सर, मिस्टेक हो गई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के जानना चाह रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 480 के एसएल से बाय है, यहाँ से 6 रुपए 7 रुपए नीचे का एसएल बनता है। 480 के एसएल से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, बाउंस बैक आ सकता है, 525 530 तक की रैली बना सकता है ये स्टॉक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 480 के एसएल से बाय करने की सलाह है। ओके सर, सेकंड डीएच इंडिया। डीएच इंडिया, जी। मैम ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है डीएच इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर सवाल आया है पावर ग्रिड और पारस डिफेंस चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर कब एवरेज करना चाहिए? सबसे पहले पावर ग्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। 305 पर सर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर एवरेज करने की सलाह नहीं है। इसलिए सलाह नहीं है, इस स्टॉक में 305 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक आता है थकान महसूस होती है चार्ट्स पर। ट्रिपल टॉप पैटर्न कंप्लीट करने के बाद स्टॉक में वेडनेसडे के सेशन में करेक्शन बनी, आज भी ये काउंटर लोअर लेवल से बाउंस दिखा रहा है, बट स्टिल कोई अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो व्यू स्लाइटली नेगेटिव है। पता नहीं तेजी बना सकता है, बट इस स्टॉक में स्लाइटली नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसके साथ ही दूसरा एक और स्टॉक है, दैट इज टाटा पावर, अदानी पावर। वो स्टॉक्स इन लेवल पर अट्रैक्टिव बने हुए, वहां पर खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। तो अगर आप पावर ग्रिड को देखेंगे और टाटा पावर या अदानी पावर को देखेंगे तो व्यू हमारा टाटा पावर और अदानी पावर पर पॉजिटिव जाता है।
और पावर ग्रिड को एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं 410 के टारगेट नजर आते हैं, स्टॉप लॉस 372 का होगा। अदानी पावर की अगर हम बात करते हैं तो अदानी पावर कोई भी खरीदना चाहता है यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 163 और 170 के टारगेट्स के लिए अदानी पावर लॉन्ग करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 142। चलिए, तो पावर सेक्टर में पावर ग्रिड से निकलने की आपको सलाह दी गई है और वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं टाटा पावर को, अडानी पावर को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर, पारस डिफेंस पर कह रही हैं कि इन्होंने 700 में बाइंग कर रखी है, अभी हम देखें तो 630 पर आ चुका है, और डाउनसाइड देखने को मिलेगी? नहीं, व्यू नेगेटिव नहीं है, व्यू पॉजिटिव है पारस डिफेंस पे, और यहाँ से बाउंस बैक बन सकती है। 700 तक के अपसाइड मूव के लिए पारस डिफेंस तैयार हुआ है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। टारगेट बनेगा 700 का, स्टॉप लॉस रहेगा 605 का। ठीक है। नेक्स्ट चेन्नई 978 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, कब एवरेज करना चाहिए सर? ठीक है, 940 स्ट्रॉन्ग एसएल है, और आज के सेशन में जो सपोर्ट स्टॉक ने लिया है करीब 938 समथिंग से, तो वहां से कुछ बाउंस बैक दिखा रहा है। अब कहीं भी अगर 938 का ब्रेकडाउन होगा तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये स्टॉक क्लाइंट्स की भी, हमारे क्लाइंट्स की भी काफी क्वेरी रही है, तो उनको भी हमने 940 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दी है, और आज भी स्टॉक ने उसी तरह का सपोर्ट बनाया है, तो एसएल 938 का रहेगा, होल्ड करने की सलाह है, नया बाय अवॉइड करेंगे। नया बाय अवॉइड करना है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तनुजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस एवरेज कर सकते हैं सर क्या यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और बजाज फाइनेंस के स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखें तो स्टॉक में करेक्शन तो बनी है, लेकिन देखिए हैवी वेट काउंटर्स को थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जगह देनी पड़ेगी। एग्जैक्ट तो आप बॉटम तक नहीं खरीद पाएंगे, और स्टॉक ने रिवर्सल के इंडिकेशन चार्ट पर दे दिए हैं। आज मार्केट में इतनी करेक्शन है, स्टॉक में भी वो करेक्शन देखने को मिल रही है, तो हमारा व्यू में यही हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 805 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, और एवरेज करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। 950 तक के अपसाइड मूव में ये काउंटर आ सकता है। चलिए ठीक है। तो हैवी वेट काउंटर्स पर बिल्कुल फोकस करके रखिए अपना ध्यान। नेक्स्ट यहाँ पर HDFC को लेकर के सर जरा बताइए कि यहाँ पर अभी एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? 920 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, बिल्कुल और एग्जिट नीचे करने जाएगा? की सलाह नहीं है, नहीं है, नहीं है। और डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक वेडनेसडे को हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है, तो क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन आया है, न्यूज बेस्ड करेक्शन है, मार्केट को के सेंटीमेंट के हिसाब से करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज डिस्काउंट हो रही है, और पता नहीं किस दिन एक अच्छा न्यूज आए और स्टॉक में रैली बन जाए, तो बहुत ज्यादा और करेक्शन स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 730 725 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, बढ़िया बाउंस बैक आ सकता है, और फिर एक बार 840 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है, और नया बाय करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग कॉस्ट को एवरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। 725 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। ठीक है सर। ICICI बैंक 1430 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर आगे के टारगेट्स जानना चाह रही हैं आपसे। 1241 पर चल रहा है आज। देखिए, यस, ICICI